स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद विवेक। आज हम कन्वर्सेशन सेंटेंसेस के कुछ जो है सेंटेंसेस आपको बताएंगे कि कन्वर्सेशन जब हम कन्वर्स कर रहे हो इंग्लिश में तो वो कैसे हेल्पफुल होता है। ठीक है, कैसे हेल्पफुल होता है और कैसे हम उसका यूज़ कर सकते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट कन्वर्सेशन सेंटेंसेस। ठीक है, तो हम बात करते हैं आज सिंपल आपका टेंस जो लेते हैं। ठीक है, प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट एंड डेफिनेटिव। ठीक है, प्रेजेंट एंड डेफिनेट। इसका बनाने का जो रूल है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इससे हम अपने डेली रूटीन के सेंटेंसेस को भी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखिए, मैंने कहा सिंपल सेंटेंस, मैंने जैसे सिंपल सेंटेंस में बोला कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो हमने कहा मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। ठीक है, राम खाना खाता है, राम ईट्स फूड। ठीक है, राम खाना नहीं खाता है, राम डज नॉट ईट फूड। ठीक, तो अब देखिए सबसे पहले अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट कैसा है, अफर्मेटिव सिंगुलर है। ठीक है, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो उसके साथ एस के ईएस लगाते हैं। और अगर प्लूरल है तो उसके साथ केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा इसमें जब हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर बात करेंगे तब। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस ये रूल है, सिंगुलर है तो जैसे मैं खेलता हूँ, आई प्ले, मैं खेलता हूँ तो आई प्ले। ठीक है, और इस कैटेगरी में क्या आते हैं, ही, शी, इट और नेम। इतने लोग एस या ईएस को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। और ये आई, वी, यू और दे, ठीक है, दीज नहीं केवल दे। ठीक, आई, वी, दे। तो मैं खेलता हूँ, आई प्ले, तुम खेलते हो, यू प्ले। ठीक, यू प्लेज नहीं, तुम खेलते हो तो यू प्ले। वह गांव जाता है, ही गोज टू विलेज। वह घर जाता है, ही गोज टू हाउस। ठीक है, मैं घर जाता हूँ, आई गो टू हाउस। राम घर जाता है, राम गोज टू हाउस, राम गोज टू हाउस। क्यों? क्योंकि राम सिंगुलर है और इसके साथ हमेशा एस या ईएस का यूज होगा। देखिए एस या ईएस का। ठीक है, और ये आपके जैसे मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, आई गेट अप एट 5 o'clock। उसके बाद मैं जो है नहाने जाता हूँ, देन आई, या फिर आफ्टर दैट आई गो टू टेक बाथ। ठीक है, या आई टेक बाथ। फिर उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, आफ्टर दैट आई टेक ब्रेकफास्ट। तो आई टेक, क्योंकि आई की बात होगी। ठीक है, आफ्टर दैट टेक, आई टेक ब्रेकफास्ट। उसके बाद मैं स्कूल के लिए तैयार होता हूँ, आफ्टर दैट आई गेट रेडी फॉर स्कूल। ठीक है, गेट रेडी, तैयार हो जाना। ठीक है, उसके बाद मैं स्कूल के लिए निकल जाता हूँ, एंड देन या देन आई लीव फ्रॉम फॉर स्कूल। ठीक है, आई लीव फॉर स्कूल। तो क्योंकि आई की बात हो रही है, आई प्लूरल है। ठीक है, आई प्लूरल है और प्लूरल के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो लीव, ठीक है, टेक, बाथ, लीव हो गया। ठीक है, लीव हो गया, ये सब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो जब हम अपने कन्वर्सेशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस को बोलते हैं जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस का ही पार्ट है, तो उसमें सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट का यूज होता है। ठीक है, अभी आगे सेंटेंसेस हम और बताते हैं। जैसे राम बाजार जाता है, राम गोज टू मार्केट। मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। वह बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट। ठीक है, तुम बाजार जाते हो, यू गो टू मार्केट। ठीक है,
तो इसी तरह जो प्लूरल है, प्लूरल में आई वी यू दे अगर इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, आई वी यू दे इस कैटेगरी में आते हैं, तो इसके लिए मेन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। वी ऑलवेज यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब व्हेन वी आर यूजिंग द सब्जेक्ट, व्हेन वी आर टेकिंग द सब्जेक्ट एज अ प्लूरल, ठीक है। व्हेन वी टेक अ सिंगुलर सब्जेक्ट एज अ सिंगुलर वी ऑलवेज यूज एस और ई एस, ठीक है। तो एस या ई एस का यूज करते हैं जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही शी इट और किसी का नाम, अगर किसी का नाम होता है तो वो सब्जेक्ट ऑब्वियस सी बात है कैसा होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। सिंगुलर की बात है जब हम बात करें किसी का भी नाम हो, ही शी इट हो, ठीक है, ही शी इट में कोई भी हो, ठीक है। हमने कहा ही गोज टू मार्केट, आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट मैं बाजार जाता हूं, ये प्लूरल है इसलिए इसमें एस एस नहीं लगा। अगर सिंगुलर है जो ही शी इट और नेम है, जैसे वह बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट, ठीक है। तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। हम अपने कन्वर्सेशन सेंटेंसेस में हम अफर्मेटिव का यूज करते हैं अपने डेली रूटीन में, डेली जो हम अपने वर्क करते हैं उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का यूज करते हैं। पॉजिटिव जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो अभी आज 10 सेंटेंसेस हम जल्दी से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। हमने कहा और सेंटेंसेस होता है, मैं स्कूल का होमवर्क करता हूं, आई कंप्लीट माई स्कूल होमवर्क, ठीक है। आई कंप्लीट माई स्कूल होमवर्क, वह स्कूल का होमवर्क करता है, ही कंप्लीट्स स्कूल होमवर्क, ठीक है। वह अपने स्कूल का होमवर्क करता है, ही कंप्लीट्स हिज होमवर्क, ठीक है, ही कंप्लीट्स हिज स्कूल होमवर्क, ठीक है। तो अब क्योंकि सिंगुलर है तो ही शी इट के साथ मेन वर्ब अगर यूज है तो मेन वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है। इसके साथ मेन वर्ब के साथ एस या, जैसे ही, ठीक है, जैसे वह होमवर्क करता है तो ही finishes, ठीक है, होमवर्क, ही फिनिशेस क्योंकि एस है फिनिश उसके बाद ई एस लगा इसलिए, ठीक है। तो ये अफर्मेटिव का कन्वर्सेशन है, आप प्रैक्टिस करिए इसकी, डेली प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जब हम बात करेंगे अफर्मेटिव की तो हम डेली रूटीन की बात करेंगे या प्रेजेंट के सेंटेंसेस की बात करेंगे, इन सभी की बात होगी अपने डेली रूटीन में। जैसे मैंने कहा मैं सब्जी खरीदता हूँ, आई परचेज वेजिटेबल, वह सब्जी खरीदता है, ही परचेजेस वेजिटेबल, ठीक है। वह सब्जी खरीदता है, ही परचेजेस वेजिटेबल, वह सब्जी खरीदती है, शी परचेजेस वेजिटेबल, ठीक है। और तुम सब्जी खरीदते हो, यू परचेज वेजिटेबल, आई वी यू दे के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो एस या ई एस का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव की, ठीक है। नेगेटिव में हमको वही चीज जो सिंगुलर होगा तो डज नॉट, और अगर प्लूरल है तो डू नॉट, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में अगर सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट अगर कैसा है, सिंगुलर है तो डज नॉट, और सब्जेक्ट अगर कैसा है, प्लूरल है तो क्या, तो डू नॉट, ठीक है। प्लूरल आपको पता ही है, आई वी यू दे, सिंगुलर आपको पता ही है, ही शी इट और नेम, ठीक है। अफर्मेटिव का ये नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव में मैंने कहा मैं बाजार नहीं जाता हूं तो क्या होगा, आई डू नॉट गो टू मार्केट, तुम बाजार नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू मार्केट। वह बाजार नहीं जाता, ही डज नॉट गो टू मार्केट। राम बाजार नहीं जाता, राम डज नॉट गो टू मार्केट। क्यों? क्योंकि डज नॉट उसी के साथ लगेगा जो क्या होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। जैसे हम अफर्मेटिव में एस या ई एस के साथ लगाते थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में एस या ई एस के साथ लगाते थे, वही अगर हम नेगेटिव की बात करेंगे
तो सब्जेक्ट जो सिंगुलर होगा उसके साथ डज नॉट, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो उसके साथ डू नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, अब 8-10 सेंटेंस जल्दी से हम रिपीट कर रहे हैं। मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड बुक। ठीक है, मैं कॉपी नहीं लिखता हूँ, आई डू नॉट राइट कॉपी। वह कॉपी नहीं लिखता, ही डज नॉट राइट कॉपी। तुम कॉपी नहीं लिखते हो, यू डू नॉट राइट कॉपी। ठीक है, राम कॉपी नहीं लिखता है, राम डज नॉट राइट कॉपी। ठीक है, राम ने अपना होमवर्क राम अपना होमवर्क नहीं करता है, राम डज नॉट कंप्लीट होमवर्क। ठीक है, राम अपना होमवर्क नहीं करता है, राम डज नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क। मैं अपना होमवर्क नहीं करता हूं, आई डू नॉट कंप्लीट माई होमवर्क। ठीक है, और हम अपना होमवर्क नहीं करते हैं, वी डू नॉट कंप्लीट आवर होमवर्क। ठीक है, तो ये होगा एस या ईएस का फैक्टर। ठीक है, एस या ईएस क्या बताता है। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव क्या करता है? इंटरोगेटिव ठीक है, कैसे स्टार्ट होता है? क्वेश्चन वर्डिंग। ठीक है, और पूरा सेंटेंस अफर्मेटिव की तरह बनता है, चाहे सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर है तो आपको बताया एस या ईएस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, क्या राम बाजार जाता है, सिंपल। ठीक है, तो राम क्योंकि सिंगुलर है तो डस इसमें सबसे पहले आ जाता है, डस राम। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे गलती करते हैं, गोज ना होके क्या होगा, गो होगा। डस राम गो टू मार्केट। ठीक है, ये सेंटेंस हुआ। क्या मैं बाजार जाता हूँ, डू आई। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होता है, एस या ईएस सबसे पहले आ जाता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव की जब बात करते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हमें क्या बताता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव ये हमें बताता है, एक तो सेंटेंस दो तरह से होता है, एक तो क्वेश्चन पूछता है, ऊपर से जवाब नहीं में भी आता है, क्या राम बाजार। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नहीं जाता है। ठीक है, ये हो गया इंट्रोगेटिव। डस राम नॉट गो टू मार्केट, क्या होगा, डस राम नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, यहां पे गोज नहीं होगा, मार्केट में गो होगा। ठीक है, तो ये होता है इंट्रोगेटिव। क्या मैं बाजार नहीं करता हूं, डू आई नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, पढ़ते रहिए, ये कन्वर्सेशन है, प्रैक्टिस करते रहिए इसकी। प्रेजेंट इंडेफिनिट के हमने आज आपको सारे टेंसेस के बारे में बताया। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो आप डेली रूटीन में अपने वर्क करते हैं, ठीक है, डेली हैबिचुअल में आता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। चाहे बात करें अफर्मेटिव की, ठीक है, बात करें नेगेटिव की, इंट्रोगेटिव की या डबल इंट्रोगेटिव की। ठीक है, चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए और देखते रहिए। स्टडी विद विवेक चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू।